भारतीय जनता पार्टी जनहित के सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई और इनकी गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों करोड़ जवान बेरोजगार हो गया, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियों के लाले पड़ गए, बेइंतहा गरीबी बढ़ी है। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे गरीब, लाचार, बेबस जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, जिनकी जिंदगी ही 5 किलो 10 किलो चावल पर आके अटक गई है। महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला। यहां तक कि किसानों की एक ही मांग है कि किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए। भाजपा सरकार वो भी नहीं कर रही है। प्रदेश में छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर रहे हैं। योगी सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण करने में फेल है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और उसका नतीजा है कि बड़े पैमाने पर जब से भाजपा सरकार बनी, SC, ST, OBC के नौजवानों की रोजाना आए गए दिन हर 4-5 जिलों में हत्या, बहन बेटियों के बलात्कार, दुराचार का शिकार बनाया जाना आम हो गई। सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय अपराधियों को बचाने में पूरी ताकत लगाती है, क्योंकि ये आपराधिक कृत्य करने वाले ज्यादातर लोग कहीं न कहीं भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित हैं। यही नहीं, भाजपा सरकार जिन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को हिंदू कह के वोट लिया था, सत्ता में आने के बाद उन्हीं दलित, आदिवासी, पिछड़ों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर दिया है। वैसे भी जब सरकारी नौकरियां नहीं तो आरक्षण तो अपने आप शून्य हो जाता है। लेकिन गाहे बेगाहे कोई वैकेंसी निकली भी तो इनके किसी भी विज्ञापन में SC, ST, OBC का 100% आरक्षण नियम का कहीं फॉलो नहीं किया गया है। बड़ी खबर आजमगढ़ से है। अक्सर देश को वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत, बेरोजगारी का दंश झेल रहा नौजवान पीडीए पर अखिलेश खुद कंफ्यूज व भयभीत स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों में चर्चा में रहने वाले अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आज आजमगढ़ एक मैरिज हॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जनहित के सभी मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। गलत नीतियों के चलते नौजवान बेरोजगार हो गया है और वह दंश झेला है। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकार नौकरियों के लाले पड़ गए हैं। गरीबी बढ़ी है, जिसके चलते 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब व लाचार जिंदगी जीने को मजबूर है। उनकी जिंदगी ही 5 किलो और 10 किलो चावल पर आकर अटक गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए थे, उसका लगातार व्यवसायीकरण और औद्योगिकरण किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि देश के प्रधानमंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आज देश में वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी शिक्षित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, पर जिस तरह से राष्ट्रीय संपदा को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक कदम है। विश्व गुरु बनना तो दूर की बात, देश को कंगाल व गरीब तथा लाचार बना रहे हैं। जहां लगातार बेरोजगार किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आज भाजपा के लोग भी जंगल राज की चपेट में आ रहे हैं। गाजीपुर में जिस तरह से थाने में भाजपा कार्यकर्ता की मौत हुई,
लखनऊ में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उससे समझा जा सकता है कि किस तरह से प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। आज आरक्षण नियमों की अनदेखी की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनहित के सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप साबित हो रही है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है। यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। SC/ST के नौजवानों की हत्या हो रही है। जहां बहन बेटियों के साथ रेप की घटना हो रही है, सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बचाने का काम कर रही है, क्योंकि यह कहीं न कहीं भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित लोग हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता 400 से 500 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोलने की है, जबकि स्कूलों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के लोग आज अपनी सफलता छिपाने के लिए सिर्फ मंदिर, मस्जिद तथा हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के PDA के सवाल पर कहा यह एक धोखा है। अखिलेश यादव खुद नहीं समझ पा रहे हैं और भयभीत हैं। कभी P का मतलब पीछा तो कभी पंडित बताते हैं, कभी D का मतलब दलित बताते हैं तो कभी D का मतलब डिम्पल यादव बताते हैं, वहीं A का मतलब अल्पसंख्यक व अगड़ा बताते हैं, आधी आबादी बता देते हैं अपनी पार्टी को लेकर। कहा कि 403 विधानसभा में हम तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा मकसद बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, जिसके लिए समाज विचारधारा के लोगों से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है। जो शिक्षा सर्वसुलभ होना चाहिए उसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है, यूं कहिए औद्योगिकरण किया जा रहा है, और जिसके नाते आम लोगों से शिक्षा दूर होती जा रही है। हमारी मांग है, माननीय प्रधानमंत्री को इस बात का ध्यान तो है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके पहले जबकि प्राथमिकता यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन का भूल के भी कभी जिक्र नहीं किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन उनको याद रहा, जबकि 1 नेशन 1 एजुकेशन से शिक्षा व्यवस्था सर्वसुलभ होगी, गरीब अमीर सबके बच्चे पढ़ सकते हैं और बिना भेदभाव के समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति भी स्कूली शिक्षा से लैस हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूं तो भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाते हैं, लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं। जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के राष्ट्रीय संपदा, संपत्ति और विभाग एक एक करके अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेचना शुरू कर दिए हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुसंख्यक रेलवे स्टेशन और कई दर्जन ट्रेनें, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। मेरा सवाल है कि आखिर अदानी अंबानी जैसे कुछ थैलीशाह माननीय प्रधानमंत्री की प्राथमिकता पर क्यों? देश की संपदा या देश का सरकारी विभाग जनता के खून पसीने गाढ़ी कमाई से दिए गए टैक्स से स्थापित होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी सरकारी विभाग, सरकारी संस्थान, सरकारी प्रतिष्ठान को निजी हाथों में बेचने का जो पाप कर रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक इनका कदम है, जो देश का बंटाधार कर रहे हैं। विश्व गुरु बनाना तो बहुत दूर की बात है, आज देश को कंगाल बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, लाचार बना रहे हैं, बेरोजगारों की फौज तैयार कर रहे हैं, किसानों के साथ हकतलफी हो रही है, कहीं स्कूल बंद किए जा रहे हैं और कहीं बड़े पैमाने पर गुंडा राज को बढ़ावा, अराजकता को बढ़ावा, और नतीजा है कि जंगल राज की आग की चपेट में अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आने लगे हैं। अभी अभी गाजीपुर में एक थाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मौत, लखनऊ में ABVP छात्रों पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज। अभी 16 तारीख को जब मैं बनारस में था तो वहां पर
बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों और वकीलों में हाथापाई, मारपिटाई, यहाँ तक कि एक दरोगा बुरी तरह से घायल भी हुआ। यह है इनके जंगल राज का एक छोटा सा आईना। कमजोर प्रधानमंत्री के साथ साथ वो असफल प्रधानमंत्री हैं। अगर वो सक्षम प्रधानमंत्री होते तो देश की राष्ट्रीय संपदा संपत्ति विभाग नहीं बेचे जाते। जब देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुसंख्यक रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें और LIC जो सभी लाभ में चल रहे थे, उनको अदानी अंबानी के हाथों दे दिया, इसका मतलब देश चला नहीं पा रहे हैं। इसलिए एक एक सरकारी विभाग जाने माने उद्योगपतियों को दे रहे हैं, जो उनके जिगरी यार हैं और उनकी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया, छलावा किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास धोखा साबित हुआ। और यही कारण है कि आज मोदी जी एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से देश को लूट रही है। मोदी रविशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के जितने लोग होते हैं वो दोस्त होते हैं राहुल गांधी के और कांग्रेस के। अब मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कौन सी यारी थी जो मुस्लिम कंट्री का दौरा करते हुए अचानक बिना कार्यक्रम के पाकिस्तान में लैंड कर दिया था प्लेन। तो राजनीति कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, ये परिस्थितियां तय करती हैं। कभी चीन को पानी पी के गाली देते थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और अभी हाल में 15 दिन पहले चीन के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए पीछे पीछे चल रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से दोस्ती यारी समय समय बदलती रहती है। शौकत अली ने कहा है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बाहर जाकर शेखों के यहाँ बिरयानी खाते हैं। शौकत अली MIM के प्रदेश अध्यक्ष कहे हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बाहर जाकर के शेखों के यहाँ बिरयानी खाते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो स्वाभाविक रूप से देखा होगा तभी कह रहे हैं। लेकिन मैं किसी के निजी जीवन में किसी प्रकार का दखल देना में विश्वास नहीं करता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि बिरयानी खाते हैं या नहीं खाते हैं ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन साधु संत के वेश में जिस तरीके से वो देश के बंटवारे की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र देश के बंटवारे का बीज बोया जा रहा है। ये घोर अपमानजनक टिप्पणी है। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। तो इसमें एक राजनीति का कहा जाए या महापुरुषों पे आरोप लगाया। अब गाजी सैयद सलार को जिस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है, सुहेल देव के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, इस तरह की चीजों का भी तो विरोध। देखिए, जब क्या समझते इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले ही इस प्रकार की बात क्यों नहीं उठती थी? हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? मस्जिद मंदिर कहां से आ गया? ये मुद्दा दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 1100 साल तक यहाँ मुस्लिम शासक थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू के ठेकेदार प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं तो हिंदू खतरा है। स्वाभाविक रूप से ये छोटी राजनीति है, घटिया राजनीति है, संविधान विरोधी राजनीति है, राष्ट्र को तोड़ने की साजिश है। ऐसे दूषित भावना के लोगों से देश को सावधान रहना चाहिए। तो गाजी सैयद सलार की जो महिमा मंडन किया जा रहा है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कौन महिमा मंडन कर रहा है? AIM के शौकत अली। भाई कोई व्यक्ति विशेष कर सकता है। स्वाभाविक रूप से इतिहास के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। आज भारतीय संविधान लागू है। हमारे 30 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी है आजादी के लिए। उसमें से बहुतेरे शहीद हुए, बहुतेरों ने अपनी जिंदगी पूरी जेल की सलाखों में बिताई, बहुतेरे घर बार छोड़ करके पूरी जिंदगी लड़ते रह गए। उनके बिना पर देश आजाद हुआ है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी भारतीय हैं और सभी समान रूप से बराबर का महत्व रखते हैं। ये भारतीय संविधान कहता है। भारतीय संविधान ये भी कहता है धर्म, पंथ, धर्म